तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पर पाप और पुण्य को रीडिफाइन कर रहे हैं कि पाप क्या और पुण्य क्या। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि ये तो मैं पाप करने जा रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों को और सबको मारने, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये पाप नहीं है, ये तुम मेरी आज्ञा का पालन करने जा रहे हो, ये असली पुण्य है। ये त्व एतद् अभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। हरे कृष्ण। ये 32वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब अर्जुन को कह रहे हैं कि ये त्व एतद् अभयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, कि मे मतम अर्थात मेरे मत को ये जो अभयसूयन्तो ईर्ष्या के कारण नानुतिष्ठन्ति पालन नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वो मूर्ख बन जाते हैं। विमूढ़ांस का अर्थ है मूर्ख बन जाते हैं। विद्धि, विद्धि का अर्थ है जान लो, नष्टान अचेतसः सब नष्ट हो जाएगा उसका सारा ज्ञान, और वो खुद भी नष्ट हो जाएगा, नर चले जाएगा, और मरने के बाद नर जाएगा, और जीते जी भी वो अचेतसः अर्थात जीते जी भी वो मृत व्यक्ति के समान ही जिएगा, मरे हुए के समान ही, अचेतसः अचेतन ही रहेगा, चेतन होते हुए भी जड़ रहेगा वो, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो क्या होगा। तो इस तरह से भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं। और अब इस श्लोक में एक्चुअली भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं करेगा उसको तो सीधा पनिशमेंट मिलेगी, वो तो नर्क जाएगा। और नर्क क्या है, नर्क जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण का ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उनको नर्क जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पाप पुण्य की परिभाषा अलग थी। उनके अकॉर्डिंग पुण्य था कि धर्म फॉलो करना एज इट इज़, लेकिन धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। युधिष्ठिर महाराज ये भूल गए थे कि धर्म, असली धर्म है भगवान की आज्ञा का पालन करना। और भगवान ने जब कहा कि ये संसारिक धर्म छोड़ दो, अभी मेरी बात का पालन करना ही धर्म है, वो कर नहीं पाए और इसलिए उनको एक दिन के लिए नरक जाना पड़ा। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। संसारिक दृष्टि से हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि ये धर्म नहीं है या धर्म है, लेकिन अभी यही असली धर्म है, क्योंकि इससे लोक कल्याण होगा। और कर्म करना असली संन्यास वही है, जैसे पिछले श्लोकों में बताया 3.30 में भगवान ने बताया ना कि मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही असली संन्यास है। और फिर उसके अगले श्लोक में 3.31 में भगवान ने बताया कि जो मेरे इस मत को कि कर्म करना ही असली संन्यास है, जो फॉलो करेगा बिना द्वेष के उसके सारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। और फिर अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि लेकिन जो द्वेष रखेगा और फॉलो नहीं करेगा उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट अर्थात भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करने पर जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज को नरक मिला, ऐसे ही हमें नरक मिलेगा मरने के बाद। और जीते जी तो हम जिंदा लाश की तरह घूमेंगे, अचेतसा, चेतन होते हुए भी जड़ की तरह रहेंगे, क्योंकि जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं है वो तो मरा हुआ ही है, और क्या है वो। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं। और भगवान बता रहे हैं कि जो द्वेषी है वो कभी नहीं आएगा भक्ति में, वो मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए अर्जुन तुम तो द्वेषी नहीं हो। मतलब इस श्लोक के थ्रू भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं और हमें भी समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम तो द्वेषी नहीं हो, इसलिए तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो और बच जाओगे तुम सज़ा से, नहीं तो तुम्हें युधिष्ठिर महाराज की तरह जैसे मतलब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बस पॉइंट ये है। और जो लोग संसार के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके पास लॉजिक्स और एविडेंस की कमी है वो इसलिए भक्ति नहीं करते, नहीं। खासकर जो द्वेषी लोग जो होते हैं संसार में, चाहे उनको लॉजिक और एविडेंस भी दे दो, वो तब भी भगवान की शरण स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि नहीं भगवान गंदे हैं तो गंदे ही हैं बस, क्योंकि वो पिछले जन्मों से ही वो द्वेष लेके आ रहे हैं ना, इसलिए वो लॉजिक एविडेंस भी उनके ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रचार के दौरान जब हम लॉजिक और एविडेंस, लॉजिक का अर्थ है तर्क और एविडेंस का अर्थ है प्रमाण, जब हम तर्क व प्रमाण देकर लोगों को समझाते हैं तो लोग आ भी जाते हैं प्रचार के द्वारा भक्ति में, और जो नहीं आते वो समझो द्वेषी लोग हैं। बस ये पॉइंट है। तो भगवान कह रहे हैं द्वेषी लोग हैं वो तो उनका तो बुरा हाल होता है, उनका सर्व ज्ञान विमूढ़ान, उनका सारा ज्ञान माया हर लेती है और हर के उनको विमूढ़ान, उनको बेवकूफ़ बना देती है। मतलब इस सतोगुण रजोगुण तमोगुण में घुमा देती है, क्योंकि जिसने भगवान की शरण नहीं ली उसके ऊपर तो फिर माया अपना जादू चलाएगी। या तो भगवान के जादू में चल लो योग माया के अंडर, या माया के जादू में चल लो महामाया के अंडर।
तो कहीं ना कहीं तो घूमना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। भगवान कह रहे हैं नष्टान अचेतसा, तो इस तरह से जो भगवान के ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेगा उसका सारा उसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। योगियों को उनकी सिद्धियाँ नहीं मिलेंगी, सकाम कर्मियों को उनका भोग नहीं मिलेगा, और ज्ञानियों को उनका निराकार ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। केवल भक्तों को ही कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं और कृष्ण सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ये इस श्लोक का आशय है भगवान के यहाँ पर कहने का। और अगर हम ये फॉलो करेंगे भगवान के ऑर्डर्स एज इट इज़ तो हम भी सुखी रहेंगे, अदरवाइज़ हम भी बस इस संसार में भटकते रह जाएंगे। तो अल्टीमेटली भगवान यहाँ पर पाप और पुण्य को रीडिफाइन कर रहे हैं कि पाप क्या और पुण्य क्या। क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि ये तो मैं पाप करने जा रहा हूँ अपने रिश्तेदारों को और सबको मारने, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये पाप नहीं है, ये तुम मेरी आज्ञा का पालन करने जा रहे हो, ये असली पुण्य है। तुम जंगल जाके जो पुण्य करने जा रहे हो नकली पुण्य है, जो इनको छोड़ के जा रहे हो, मार नहीं रहे, इनको मारना ही असली पुण्य है अभी, क्योंकि मेरी इच्छा है और मेरे आदेशों का पालन करना, मेरे मत को मानना वो भक्ति है और वो ही असली पुण्य है। तो भगवान अल्टीमेटली यहाँ पर पाप पुण्य को भी रीडिफाइन कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग पाप पुण्य तो संसारिक धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरों की हेल्प कर देना वो पुण्य हो गया और दूसरों को किसी को तंग करना वो पाप हो गया। नहीं, भगवान बता रहे हैं कि मेरे आदेशों का पालन करना वो पुण्य है। चाहे हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि उससे दूसरा तंग हो रहा हो, बीच पितामह द्रोणाचार्य हो, कौरवों, सबको तुम तंगी तो करने जा रहे हो मेरे आदेश पे, और तुम्हें लग ही रहा है धर्म है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वही असली धर्म है। क्योंकि वो अधार्मिकों लोगों को तो मारना ही पड़ेगा अभी, जो संसार में धर्म फैल जाएगा, सब नर्क चले जाएंगे। इसलिए तुम ये अपना कार्य करो, और जैसे तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो तुम अचेतसा नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर कृष्ण भावना, भक्ति भावना रहेगी, और उस भक्ति भावना को लेकर ही तुम फिर बैक टू गॉडेड वापस जा सकते हो। इस तरह से भगवान यहाँ समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की